मम्मी ने आज तो मेरे से चौकीदारी भी करा दी इन कबूतरों की वजह से, फिर भी ये मान नहीं रहे, मैं बाहर खड़ी हूँ। तो वेलकम बैक गाइस, आज है सावन का दूसरा दिन और अभी जा रहे हैं हम रेडी शेडी होकर मंदिर में। और त्रिशा डुग्गू को भी लेके आ गई है। हमारे डुग्गू को देखो सूट बूट डाल के कितना स्मार्ट लग रहा है, अभी अभी नहा धोकर आया है। हम भी जरा हेलो शेलो कर लेते हैं। कल तो मैं पापा और डुग्गू ही गए थे मंदिर में, लेकिन आज तो मेरे साथ पूरी बच्चा पार्टी है। और कल रात की इतनी जोरदार बारिश की वजह से खेतों में इतना सारा पानी भरा हुआ था। और यहाँ पे खड़ी हुई है भांग, अभी तोड़ लेते हैं थोड़ी सी क्योंकि अपने भोले बाबा पर चढ़ाएंगे। और इन दोनों की मस्ती यहाँ में नहीं रुक रही, इसको अपने कंधे वाली सवारी चाहिए डुग्गू को। मंदिर में भी हम पहुंच चुके हैं, पहले बेलपत्र के पत्ते ले लेते हैं और फिर चढ़ाएंगे अपने भोले बाबा को जल। अच्छी तरह पूजा पाठ करके। और जब मैं त्रिशा और सबको ढूंढ रही थी तो यहाँ मंदिर के पीछे थे वो। पहले मैंने अपने डुग्गू को लगाया तिलक और फिर और आगे जाके देखा तो यहाँ पे पूरी बच्चा पार्टी खेल रही थी मस्ती में। जो ये कल रात को बारिश हुई थी उसकी वजह से भी ज्यादा पानी इकट्ठा हो रखा था। फिर मैंने गुंजन को भी तिलक लगा दिया था। और यहाँ पे डुग्गू इसलिए रो रहा था क्योंकि अभी वो सारे छोड़ के उसको वहां पानी में खेल रहे थे और इसको भी जाना है। देखो कैसे उछल उछल कर जाने की कोशिश कर रहा है। और आप सबको बता दूं कि इस पानी में थे मछली के छोटे छोटे से बहुत सारे बच्चे। और ये गुंजन इन बेचारों ने बहुत मुश्किल से मछली के बच्चों को गिलास में इकट्ठा करा और भागे भागे मेरे पास आए। और फिर मेरे पास आते ही पहले मैंने इनकी क्लिप ली कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर को भी दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे छोटी छोटी मछलियां भी हैं। फिर मैं अपने डुग्गू के साथ लगी थी इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने के लिए। मैंने थोड़े से इसके लाड प्यार करे और अभी चलते हैं हम अपने घर। घर जाते ही पहले मैंने अपने कान्हा जी को भोग लगाया। थोड़ा बहुत कुछ खाकर मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। और आज करूंगी मैं रीजनिंग। और जो ये कॉपी में देख रहे हो ये कल रात को मैंने सॉल्व करे थे। यहाँ पर त्रिशा भी अपनी पढ़ाई कर रही है क्योंकि उसके बोर्ड की क्लास वो हो गई है 12th में। जल्दी उसके पेपर भी आ जाएंगे अभी हाफ सेमेस्टर के। और मैं आप सबको बता दूं कि हमारे पास एक और छोटे से लाला जी हैं जो कि पालने में झूलते हैं। वो हमेशा मंदिर में बैठे रहते हैं। और ये मैं लेके आई थी वृंदावन से जब स्कूल की तरफ से टूर पे गए थे। जो ये मम्मी ने गेहूं धुले थे उसकी वजह से देखो हमारे छत पे कितने सारे कबूतर आके बैठ गए हैं। अब इनको दाना तो मिल गया है, बेचारे चुके तो लेके ही जाएंगे, लेकिन मम्मी ने मेरी पहरेदारी लगा दी थी। शाम के हो गए 4:30 और अपने बुक्स को कर देते हैं क्लोज। अब रात को ही पढ़ेंगे सीधा। अभी थोड़ी देर सो जाती हूँ यार क्योंकि आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सर में भी बहुत ज्यादा दर्द है फास्ट की वजह से। और जब मैं सो के उठी तो हल्की फुल्की बारिश आई हुई थी, लेकिन मौसम अब बहुत अच्छा हो रखा था। फिर मैं गाल में भागी भागी गई, बहुत तेज आवाज आ रही थी। जाकर देखा तो यहाँ पे 2 महिलाएं आपस में लड़ रही थी और यहाँ पे सारी बच्चा पार्टी खड़ी होकर उनको एंजॉय कर रही थी। अब ड्यूटी पे जा चुके हैं, मैंने उनकी रोटियां पहले बना के दे दी थी। अभी अपने भोग के लिए कुछ बना लेते हैं। और आज मैं बनाऊंगी सामक की खीर। मैंने अपने सामक को भी ऐसे धो लिया है, दूध भी हमारा उबलना रख दिया है। भोग बनने के बाद सबसे पहले अपने भोले बाबा पर मैंने भोग चढ़ाया और फिर अपने लड्डू गोपाल को पराठे के साथ खीर खिलाई। चलो भाई अब मैं भी कर लेती हूँ अपना डिनर। मिलते हैं आपसे कल एक और नए व्लॉग में। बाय बाय।